वैचूर। वेचूर नस्ल एक भारतीय नस्ल है और भारतीय नस्ल की पूरी जानकारी के लिए आप भारतीय गायों की नस्ल का यह वीडियो देख रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। वैचूर नस्ल का उद्गम दक्षिणी केरल के कोट्टायम जिले के छोटे भागों बेम्बनाद झील के आसपास और वेक्कम में है। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में केरल 76 अंश 23 मिनट से 77 अंश 23 अक्षांश एवं 9 मिनट अंश 44 मिनट से 10 अंश 18 मिनट देशांश के बीच में स्थित है। केरल के पूर्व में पश्चिमी घाट तथा पश्चिम में अरब सागर है। केरल में वर्षा 290 से 305 सेंटीमीटर तक पड़ती है। केरल में मानसून जून से अगस्त तक तथा सितंबर से नवंबर तक पड़ती है। मौसम 23 से 35 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म रहता है। वातावरण में नमी 75 से 82% रहती है, जिसके कारण केरल में हरियाली बनी रहती है। वेचूर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में जलमार्ग से परिवहन करना संभव है। केरल के मौसम के कारण वेचूर नस्ल आसानी से प्रकृति की तेज बारिश को सहन कर लेती है। नदी के कारण वेचूर नस्ल को ज्यादा घूमने नहीं मिल पाता है। 1940 में प्रकाशित ट्रावनकोर राज्य के दस्तावेज में श्री टी के वेलुपिल्लई के अनुसार केरल राज्य में वेचूर सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। ट्रावनकोर में गोवंश की संख्या जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम थी। खेती करने के लिए 5000 से 6000 बैल प्रति वर्ष बाहर के राज्यों से आयातित करने पड़ते थे। राज्य में चारे के हिसाब से गोवंश की संख्या बहुत ही अधिक थी। एक समय एर्नाकुलम और अलप्पी जिले में वैचूर नस्ल बहुत ही अधिक लोकप्रिय हुई थी। वैचूर नस्ल अपनी दैनिक भोजन की आवश्यकता एवं भार की तुलना में विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। दैनिक भोजन में मात्र 1 किलो चारे की आवश्यकता होती है। वैचूर के पूर्व मैक्सिकन गाय ने विश्व की सबसे छोटी गाय होने का दावा किया था। मैक्सिकन गाय की ऊंचाई 1 मीटर थी, जबकि वैचूर की मात्र 91 सेंटीमीटर है। वैचूर कई सदियों तक केरल की प्यारी गाय थी। केरल विश्वविद्यालय के द्वारा वैचूर के दूध का सूक्ष्म अध्ययन करने पर पाया कि वैचूर के दूध में वसा एवं ठोस की मात्रा सबसे अधिक है। दूध में वसा की मात्रा प्रथम सप्ताह 4.05 से 4.65% तथा 20वें सप्ताह वसा की मात्रा 5.92 से 6.55% तक हो जाती है। वसा की मात्रा और बढ़ती जाती है। सुबह के दूध दुहने के समय एवं शाम के दूध दुहने के समय में वसा की मात्रा शाम को अधिक रहती है। दूध में ठोस की मात्रा 8.92% है। वसा के ग्लोब्यूल्स 3.21 माइक्रोन है, जो बकरी के दूध 2.6 माइक्रोन से अधिक है, लेकिन वर्णशंकर 4.87 माइक्रोन तथा मूरा भैंस 5.85 माइक्रोन से कम है। वसा के ग्लोब्यूल्स का कम होना यानी फोस्फोलिपिड का अधिक होना। फोस्फोलिपिड का सीधा संबंध दिमाग के विकास, नर्वस टिश्यूज, वसा के सोखने तथा वसा को पचाने के लिए है। वैचूर के दूध में सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक है, इसलिए वैचूर का दूध तथा दूध से बने पदार्थ छोटे बच्चों तथा बीमार व्यक्ति के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। 1960 तक विश्व की सबसे छोटी नस्ल अपने विशेष गुणों के कारण ही सेंट्रल केरल में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुई थी। 1950 से ही केरल सरकार ने स्थानीय गायों को क्रॉस करवाना प्रारंभ कर दिया था। 1960 के बाद दूध बढ़ाने के नाम केरल राज्य सरकार ने बाहर के सांडों के साथ क्रॉस करने का अभियान चलाया था, जिसके कारण वेचूर नस्ल खतरे में पड़ गई थी। 1961 में केरल लाइव स्टॉक एक्ट का गठन कर भारतीय नस्ल के बैलों के विकास पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1961 का कानून इतना अधिक कठिन था कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारतीय नस्ल का बैल नहीं रख सकता था। 1961 के कानून में मंदिर के बैलों को छूट दी गई थी। 1980 के आसपास वेचूर नस्ल समाप्ति की ओर तेजी के साथ बढ़ने लगी थी। 10 साल में लोगों को वेचूर के महत्व को समझने में लग गए थे। वैचूर कंजर्वेशन ट्रस्ट 1988 में वैचूर कंजर्वेशन ट्रस्ट का निर्माण विद्यार्थी, शिक्षक, आम जनता के सहयोग से वैचूर नस्ल को बचाने के लिए किया गया था। वैचूर कंजर्वेशन ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट है। 1998 में वैचूर कंजर्वेशन ट्रस्ट को कानूनी रूप से पंजीयन किया गया था। वैचूर कंजर्वेशन ट्रस्ट ने केरल विश्वविद्यालय के सहयोग से केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन में एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक विकसित की है। सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में नंदनी वैचूर गाय में गणेश वैचूर बैल के वीर्य को डालकर अनुपमा गाय तैयार की। अनुपमा से अंजलि गाय प्राप्त की गई तथा लवन तथा कुशन बैल तैयार किए गए। वैचूर कंजर्वेशन ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य केरल की घरेलू नस्ल को सुरक्षित रखना है। केरल में समय समय पर वैचूर नस्ल का सर्वेक्षण करवाना,
वैचूर नस्ल के लिए जागरूकता उत्पन्न करना, अनुसंधान करना, वैचूर नस्ल के लिए पूरी तरह से समर्पित व्यक्तिगत, संस्थागत प्रयासों को मदद करना, संग्रहालय, वाचनालय, अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की स्थापना करना, धन संग्रह कर विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, समाचार पत्र में वैचूर के बारे में जानकारी प्रकाशित करवाना, थीसिस तैयार करवाना, पीरियोडिकल डिसर्टेशन बनवाना मुख्य कार्य है। वैचूर कंजर्वेशन ट्रस्ट के द्वारा केरल में वैचूर पालने के लिए जागरूकता उत्पन्न की गई तथा लोग अब अपनी घरेलू दूध की आवश्यकता के लिए वैचूर पालने में गर्व कर रहे हैं। 1989 में डॉक्टर सोसामा आईपे प्रोफेसर एनिमल जीनेटिक वेटनरी कॉलेज के द्वारा वैचूर नस्ल को बचाने के लिए 8 गोवंश के साथ कार्य प्रारंभ किया गया था। श्री हुकुमदेव यादव जी केंद्रीय मंत्री कृषि के द्वारा वैचूर नस्ल को बचाने के कार्य की प्रशंसा की गई थी। 30 फील्ड इकाइयों के द्वारा पूरे केरल में वैचूर नस्ल पहुंचाने का कार्य भी आरंभ किया गया था। 1993 से 1998 तक 47 लाख रुपयों की राशि ICAR के द्वारा दी गई थी। 1993 से 96 तक रहस्यमय परिस्थितियों में 19 वैचूर गोवंश से कार्य का प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास 2 कैटल फार्म में 135 वैचूर गोवंश मौजूद हैं। वैचूर नस्ल केरल के पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम पाई जाती हैं। वैचूर का प्रिय भोजन धान का पुलाव है। बकरी से भी आधे खर्च में वैचूर का पालन भारत के शहर में प्रत्येक परिवार अपने घर में कम जगह पर अपनी दैनिक दूध की आवश्यकता के लिए करना संभव है। वैचूर का रंग हल्का लाल, काला, हल्का पीला, सफेद होता है। पूंछ लंबी और अधिकतर जमीन को छूती हुई होती है। सींग छोटे, पतले ऊपर या नीचे की ओर घुमावदार होते हैं। शरीर की त्वचा चिकनी, चमकीली होती है। सिर लंबा होता है, चेहरा छोटा होता है, थन छोटे होते हैं। नर में कूबा उठा हुआ होता है। वजन में वैचूर नस्ल हल्की और कद में बहुत ही छोटी होने के कारण ही इसे पालना बहुत ही आसान है। मुंह, सांस एवं मेस्टिटीज बीमारियां बहुत ही कम वैचूर में पाई जाती हैं। 19 माह में पहली बार गाय गर्म हो जाती है तथा पहला बच्चा 36 माह में देती है। 2 ब्यातों में अंतर 450 दिनों का होता है। औसत 232 दिनों का दुग्ध काल होता है। औसत दुग्ध उत्पादन 514 किलोग्राम का है। वैचूर पर प्रचलित रोगों का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेदिक दवाओं को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रोटीन वैचूर के दूध में उपलब्ध हैं। केरल की 103 सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में दवाएं निर्माण करने वाली संस्था आर्य वैद्यशाला कोटटकल वैचूर नस्ल के गोवंश के दूध से ही 63 प्रकार के आयुर्वेदिक घी बनवा रही है। दूध में वसा की मात्रा औसत 6.2%, कम से कम 5 एवं अधिकतम 7.86% तक है। 300 दिनों में 900 किलोग्राम दूध का उत्पादन वैचूर नस्ल से संभव है। वैचूर नस्ल भारत में पूरी तरह से लुप्त हो रही है। धान की खेती के लिए वैचूर नस्ल के बैल बहुत ही उपयोगी हैं। वैचूर नस्ल की गाय माताएं जो दूध देती है उसमें औषधि गुण होते हैं। ट्रावनकोर के महाराजा को उनके आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने काले रंग की वैचूर गाय के दूध पीने की सलाह बीमारी के समय में दी थी। छोटी नस्ल होने के कारण वैचूर गाय को घर में रखना संभव है। इससे छोटी गाय का आकार पुंगनूर नस्ल का है। 14 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुंगनूर गाय को घर में रख कर उसकी सेवा की थी। पुंगनूर नस्ल की पूरी जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो को अवश्य देखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।